आज हम घूमने जा रहे हैं मेला। और मेला में सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो था वो हमें अट्रैक्ट कर रहा था, ये बड़ा वाला झूला। आई नो 4 दिन की लगातार छुट्टी बैक टू बैक। रक्षाबंधन भी हो गया और स्वतंत्रता दिवस भी हो गया, इंडिपेंडेंस डे की भी छुट्टी, रक्षाबंधन की भी छुट्टी, बीच में एक संडे आ गया। तो ये लॉन्ग वीकेंड मुझे बहुत मज़ा आया जो मैंने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया। और हम मेला देखने गए और इसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें करी, घर पे बहुत रिलैक्स किया। तो आज जो है, तो जैसे ही मेले में पहुँचे, सबसे पहले लड़कियों को जो सबसे पहले अट्रैक्ट करती हैं वो ये सारी दुकानें, जिसमें उनमें थोड़ी सी चूड़ियाँ, थोड़े से ईयरिंग्स और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएं। तो हमारा भी पहला अट्रैक्शन ऑब्वियसली यही था। और शायद मेले में सबसे पहले ये दुकानें इसीलिए होती हैं कि बस लेडीज़ आएँ और इस पर टूट पड़े। और मेले में ना हर किसी के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है। जैसे बच्चों के लिए ये ट्रेन कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है ना, कलर इसके कितने ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे तो बहुत अट्रैक्ट कर रही है। बस हमने ख़रीदारी कर ली, जो थोड़ी बहुत हमें चीज़ें दिखी थी। वैसे तो मैं ज़्यादा चीज़ें पहनती नहीं हूँ, मतलब ज़्यादा साज श्रृंगार जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो मैं मिनिमम ही मेंटेन कर। अभी भी देखो मैंने कान में, गले में कहाँ कुछ पहना हुआ है। मैं इसीलिए ज़्यादा कुछ पहनती नहीं हूँ, मन ही नहीं करता पहनने का। इनफैक्ट बचपन में भी अगर जब मैं थी तो बहुत कम चीज़ें पहनती थी। तो चूड़ियाँ हो गया या हाथ के कड़े हो गए, पहले पहन भी लिया करती थी, लेकिन अब कुछ भी पहनने का मन ही नहीं करता। तुम लोग सोच रहे होगे कि यार ये मेला है लेकिन यहाँ पे भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आज मेले का दूसरा दिन है। अभी तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा और अभी सारी दुकानें अच्छी तरीके से लगी भी नहीं हुई है। चूँकि हम बाहर घूम रहे थे तो हमें पता चल गया। तो ये सारी दुकानें जो भी स्टॉल सभी दिख रहे हैं, तो सारे स्टॉल अभी सज जाएंगे। जितने भी लगे थे हमने कहा कि चलो इनको भी एक्सप्लोर करें। और मेले में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन लोगों का होता है इस तरीके के गेम्स खेलना। आई डोंट नो, मैंने इतने ज़्यादा गेम्स तो कभी खेले नहीं, क्योंकि मेले में हमेशा मेरा अट्रैक्शन या तो झूले रहे हैं, या तो कुछ खाना पीना रहा है, या तो शॉपिंग रही हुई है। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि जब ये निशाना लगाने वाले गेम्स खेलते हैं, आपके साथ आपके बच्चे हों, फैमिली हो, दोस्त हो, या आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, तो आपके ऊपर अलग ही प्रेशर होता है। एक तो निशाना लगाने का प्रेशर होता है, दूसरा आपने पैसे दिए उसका प्रेशर होता है, तीसरा ये कि भैया निशाना नहीं लगा तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन फिर भी सभी आजमाते तो हैं ही अपनी अपनी। इन सारे गेम्स में एक चीज़ तो बहुत कॉमन थी कि आपका ध्यान बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कि कहाँ फोकस कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे निशाना लगा रहे हैं, तभी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जीत सकें। राजस्थान वाले सारे मज़े, ऊँट को भी वहाँ से यहाँ बुला लिया ताकि यहाँ पे सारे मज़े इनके ऊँट की सवारी के मिल सकें सभी को। और यार ये बड़ा वाला झूला ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे। इसको इतना बढ़िया सजाया हुआ है कि 4 चांद लग गए इसको सजाने के बाद। और फुल मज़ा ले रहे हैं लोग ऊँट की सवारी का। आई डोंट नो ये ऊँट कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अब और ज़रा ट्राई करते हैं ये बिस्किट्स एंड वेफर्स, जो कि ड्राई आइस में इन्होंने डाल के रखा हुआ है। थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन नॉर्मली मैंने पहले इसको किया हुआ है, तो मेरी बहनों के लिए थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस था। तो चलो इसको करवाते हैं इनको।
अब चलिए टिकट की ख़रीदारी कर ली जाए ताकि हम बड़े वाले झूले में झूल सकें। अभी इस पिछला वाला राउंड गया हुआ है और जब तक अगला राउंड शुरू हो तो हमारे पास टिकट हो और हम उसको परचेज़ करके और हम घूमने जा सकें। लाइन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है क्योंकि अभी बस मेला शुरू हुआ है, तो हमें टिकट बहुत जल्दी मिल गई, अदरवाइज़ लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मुझे लाइन में लगना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे याद है जो सबसे पहला जो ये बड़ा वाला झूला मैंने झूला था तो बहुत ज़्यादा छोटी थी मैं, और मेरे सबसे छोटे वाले चाचा ने हमें सबसे पहले झुलाया था। अच्छी बात थी कि वो हमारे साथ थे, अदरवाइज़ तो उस दिन तो हम इतना चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और ऐसा लग रहा था पेट में खूब सारी तितलियाँ घुस गई हैं और वो तितलियाँ इधर उधर दौड़ रही हैं। लेकिन मानो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, और आज भी जब हम ये एक्सपीरियंस करना जा रहे हैं तो मुझे वही सारी बातें याद आ रही हैं कि किस तरीके से हुसैन चाचा ने हमें झूला झुलाया था। और हर एक झूला कितना अच्छा लग रहा है ना, ये ट्रॉली अच्छी तरीके से सजा रखी है, एक अलग ही फील आ रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी बारी आने का, तब तक हम ये बगल वाले झूले का आनंद ले रहे हैं। अच्छा, मुझे सच सच बताना कि तुम में से कितने लोग ऐसे हो, कमेंट करके मुझे बताना कि कुछ लोग तो डर के मारे चीखते हैं और कुछ लोग मज़े के मारे चीखते हैं जब झूला झूलते हैं। तो मैं बता दूँ तुम लोगों को, मैं उनमें से हूँ जो मैं मज़े के मारे चीखती हूँ। अब भाई इतने में हमारे अस्सू की लिपस्टिक जो है वो हो गई ख़राब, और इत्तेफाक से हमने लिपस्टिक अपने पर्स में रख रखी थी तो उनके मज़े आ गए। और अब देखो इनकी मुस्कुराहट, अब मज़ा आ गया। अब हमारी राइड शुरू होगी बड़े वाले झूले पे। मुझे भी तीन नहीं तीन नहीं नहीं अकेले नहीं बैठ पाएंगे हम, नहीं बैठ पाएंगे। पीछे खड़े हो रहे मैडम, यहाँ कहाँ आ रहे हो? पीछे खड़े हो रहे गेट पे, अरे गेट पे रहना। नहीं मैं उसके साथ ही बैठ लेंगे ना, आगे ना, गेट पे रोले तुम बगी ना। मैडम थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। अब यहाँ पर हुआ यूँ था कि चूँकि बैलेंस के कारण एक ट्रॉली में 3 लोग नहीं बैठ सकते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली अस्सू को दूसरी वाली ट्रॉली किसी दूसरे स्ट्रेंजर के साथ शेयर करनी पड़ी, और जो कि वो बहुत कन्विंस नहीं थी, लेकिन हमने किसी तरीके से उसको कन्विंस कर लिया। एक्चुअली बहुत से लोग कंफर्टेबल नहीं होते ना, तो ये था, बट हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था क्योंकि हमारी वजह से फिर दूसरे लोगों को वेट करना पड़ता। तो वी डिसाइडेड कि ठीक है, हम अस्सू जो है दूसरे में आ जाए। अब ये वाली जो जगह है, ये देखो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा झूला यहाँ से ऑपरेट होता है। ये भैया बैठ के यहाँ से ऑपरेट करते हैं, और यकीन मानो हमने बहुत फ़न किया अपनी पूरी की पूरी राइड के दौरान। और हमने मोबाइल को अपनी झोले में रख लिया था, बैग में रख लिया था, ताकि कोई भी अनहोनी ना हो हमारे राइड लेने के दौरान। अच्छा, एक बात और बताऊं, कभी अगर तुम्हें मौका मिले तो ये शहरों के मेले तो लगते हैं, लेकिन कभी अगर जो प्रॉपर गांव के मेले लगते हैं ना, वहाँ जाके और भी ज़्यादा रोमांच होता है। मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आता है जो प्रॉपर गांव देहात के मेले होते हैं ना। मैंने इतने ज़्यादा तो मैं नहीं गई, लेकिन हाँ कुछ कुछ जो मैं गई हूँ मुझे याद है कि वहाँ पे और भी अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलती हैं, और एक तरीके का फ़ील होता है उन मेलों में घूमने का, एक तरह का फ़ील होता है। मैं बहुत बचपन में जाती थी वहाँ पे एमपी में। अब तुम मुझे बताना कि तुम्हें गांव के मेले ज़्यादा अच्छे लगते हैं या शहरों के मेले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये वाला देखिए, और भैया ये हाँ वो तो 120 के बतावत रहा वाला।
इधर है, ये मैचिंग मैचिंग। अब हम दोबारा किसी दिन आएंगे तब आई एम श्योर कि और भी ज़्यादा दुकानें जो हैं वो लग चुकी होंगी, क्योंकि अभी मेले का पहले दूसरा दिन ही था तो इतना ज़्यादा अभी भीड़ नहीं थी। बट अच्छी बात है, भीड़ नहीं है तो एटलीस्ट हम आराम से घूम लिए फिर लिए, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अब ये देखो रास्ते चौराहे कितने अच्छे सजे हुए हैं, ये बस 15 अगस्त के एक दिन पहले वाली चीज़ है। और चौराहे पूरा घर बहुत अच्छी तरीके से इस बार सजा हुआ था और हमने बहुत इंजॉय किया इस बार।